नमस्कार दोस्तों, आपकी अपनी चैनल अपना देश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सुख, शांति, पैसा और सुहाग सब कुछ देती है संतोषी माँ। हमारे धार्मिक ग्रंथों में शुक्रवार का जो दिन है वो संतोषी माता की पूजा के लिए फिक्स किया गया है। बहुत ही सरल और आसानी से प्रसन्न होने वाली है माँ संतोषी। और दोस्तों, जो भी व्यक्ति इसका व्रत करते हैं, माँ संतोषी का व्रत शुक्रवार के दिन करते हैं, धन धान्य पुत्र अन्न वस्त्र से उनका घर परिपूर्ण हो जाता है। और दोस्तों, माँ अपनी हर भक्त के हर कष्ट को दूर करती है। और ऐसी सर्व सुख प्रदायिनी माता संतोषी के व्रत की कथा को पहले हम सुनेंगे, क्योंकि दोस्तों कथा से आपको इस व्रत की जो बेसिक चीजें वो क्लियर हो जाएंगी, क्या करना है और क्या नहीं। और उसके बाद में हम जानेंगे संतोषी माता के व्रत की पूजा विधि। संतोषी माता के व्रत की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक बुढ़िया के 7 बेटे थे। उनमें से 6 जो बेटे थे वो बहुत ही अच्छे से कमाते थे, लेकिन एक बेटा जो था निकम्मा था। वह कोई भी काम नहीं करता था और जिस भी काम में वो हाथ डालता था उसमें कोई भी कमाई नहीं होती थी। तो जो बुढ़िया जो थी ना, वो 6 बेटे को तो बड़े प्रेम से खाना खिलाती थी और 7वें बेटे के साथ बहुत ही गलत व्यवहार करती थी। उनकी बची हुई थाली का जो खाना होता था 6 बेटों का, उनमें से जो खाना बचता वो सारा का सारा इकट्ठा करती और 7वें बेटे को उन 6 के खाने के बाद में परोस देती और वो जूठा खाना उस साथ में मिक्स करके परोस देती। ये सारी चीज़ जो है वो 7वें बेटे की पत्नी देखती तो उसे बहुत तकलीफ होती, क्योंकि जो 7वां बेटा जो था ना, वो बहुत ही भोला था और वो इन सब चीज़ों पे ध्यान ही नहीं देता था कि मेरी माँ कुछ ऐसा करती है या मेरे भाइयों को पहले क्यों खिलाती है, मुझे बाद में क्यों। वह कुछ भी इन चीज़ों में ध्यान नहीं देता था, लेकिन उसकी पत्नी को ये सब देख के बहुत तकलीफ हुई। तो एक दिन बहू से रहा नहीं गया और उसने ये जूठा खिलाने की बात अपने पति से कह दी। पति को पहले तो बिल्कुल विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन जब पत्नी के स्वभाव को जानते कि पत्नी झूठ नहीं बोलती, सीधी पत्नी थी उसकी, तो उसको लगा शायद वो सही कहती, मुझे जरूर से जानना चाहिए। तो पति क्या करता है, सिर दर्द का बहाना करके रसोई घर में लेट जाता है और माँ को देखता रहता है चुपके चुपके कि माँ क्या करती है। 6 भाइयों ने खाना खाया, उनके जूठन को इकट्ठा करके और उसके लिए थाली परोस दी और फिर उसे कहा कि बेटा, अगर सर दर्द कम हो गया तो खाना खा लो। बेटे ने उठकर खाना तो खा लिया, लेकिन उस दिन उसके लिए खाना बहुत ही भारी रहा और उसी समय उसने निश्चय कर लिया कि वो कमाई के लिए दूसरे राज्य चला जाए और अपनी माँ को कहा कि माँ, मैं कमाई के लिए दूसरे राज्य जा रहा हूँ। माँ ने भी कुछ नहीं कहा। माँ ने सोचा कि यहाँ बैठा निकम्मा कुछ करता तो नहीं, इससे अच्छा कहीं और जाएगा, कम से कम खाने का जो खर्च बढ़ रहा है वो तो नहीं होगा। और उसने अपनी पत्नी को अपनी निशानी के रूप में अपनी अंगूठी दे दी और वो दूसरे राज्य में चला गया। और उसे वहां जाते ही एक सेठ की दुकान में काम भी मिल गया और बहुत ही मेहनत से उसने अपनी जगह भी बना ली और सेठ जो है उसे बहुत खुश होने लगा और उसे बहुत अच्छे से अपने पास रखने लगा। इधर बेटे के घर से जाते ही सास ससुर बहू पर अत्याचार करने लगे। घर का सारा काम उससे करवाते, जंगल से लकड़ी लाने के लिए उसे भेज देते और आने के बाद में उसे भूसे की रोटी और नारियल के खोले में पानी दे देते थे। और इस तरह से जो है वो बहू कष्ट सह रही थी और किसी को बोले तो कोई सुनने वाला था नहीं। जेठानियां तो सिर्फ ताने मारने के लिए थी, वो तो और ज्यादा सास को भड़काती, जिससे सास उसको और तकलीफ दी। और उनके लिए आराम हो गया। वो आराम से जो 6 बहुएं थी वह उस पर हुक्म चलाती, उससे ऑर्डर मारती, उससे सारे दिन काम करवाती और वो बेचारी सारे दिन काम करती रहती। एक दिन क्या हुआ, लकड़ियां लाने के लिए जंगल जा रही थी। रास्ते में कुछ ना औरतों को उसने देखा कि वो संतोषी माता की पूजा कर रही है। तो उसने पूछा कि आप किसकी पूजा कर रहे हो और इसको कैसे करते हैं। तो उन्होंने सारी जो विधि है वो उस बहू को बता दी। तो बहू ने क्या किया कि कुछ लकड़ियां बेच दी और 1.25 का गुड़ चना लेकर संतोषी माता के मंदिर में जाकर संकल्प ले लिया। उसको संकल्प लेकर व्रत करते सिर्फ 2 ही शुक्रवार हुए थे कि उसके पति का पता ठिकाना आ गया कि वो यहाँ पर काम कर रहा है और उसने पैसे भी वहां से भेज दिए। फिर अगले ही दिन जो बहू है वो संतोषी माता के मंदिर में गई और उसने माता से प्रार्थना की कि माँ, मेरे आप पति को जो वापस लिवा लाइए और उसको वरदान दे। माता संतोषी ने स्वप्न में बेटे को दर्शन दिए कि भाई, बहू जो बहुत दुखी है उसका सारा दुखड़ा भी सपने में कह सुनाया और उसके साथ ही उसके काम को पूरा कर जाने का संकल्प कराया। माता के आशीर्वाद से दूसरे दिन बेटे का सब लेन देन का काम का सारा निपट गया और वह कपड़ा गहना लेकर घर की तरफ चल पड़ा।
वह बहू रोज लकड़ियां बिनकर माता जी के मंदिर में दर्शन कर अपने सुख दुख कहा करती थी। एक दिन माता ने उसे ज्ञान दिया कि आज तेरा पति लौटने वाला है, तो नदी किनारे थोड़ी लकड़ियां रख दे और देर से घर जाकर आंगन से ही आवाज लगाना कि सासू माँ लकड़ियां ले लो, भूसे की रोटी दे दो, नारियल के खोल में पानी दे दो। बहू ने वैसा ही किया। उसने नदी के किनारे जो लकड़ियां रखी थी, उसे देख बेटे को भूख लगी हुई थी और रोटी बनाकर खाकर चल लिया। घर पर माँ भोजन के लिए पूछी तो उसने मना कर दिया। फिर उसने अपनी पत्नी के लिए पूछा। तभी बहू ने आकर आवाज लगाई कि भूसे की रोटी दे दो, नारियल के खोल में पानी दे दो। बेटे के सामने सास का सारा झूठ सामने आ गया, तो बातें बनाने लगी कि दिन में 4 बार खाती है, तुझे देखकर नाटक कर रही है। लेकिन ये सारा दृश्य बेटे ने अपनी आंखों से देखा था, तो उसने तुरंत ही अपनी पत्नी को लेकर दूसरी जगह जाने का निश्चय कर लिया और दूसरे घर में उन्होंने अच्छे से ठाट बाट से अपना जीवन जो है वो शुरू कर दिया। जब सब कुछ ठीक हो गया तो शुक्रवार आने पर पत्नी ने उद्यापन की इच्छा जताई। पति की आज्ञा पाकर उसने अपने जेठ के लड़कों को भी निमंत्रण दे दिया। जेठानी को पता चला कि शुक्रवार के व्रत में खट्टा नहीं खाना चाहिए, तो उसने अपने बच्चों को सिखा पढ़ा के भेज दिया कि तुम खाने के बाद में खटाई जरूर मांगना। बच्चों ने पेट भरकर खीर खाई और फिर खटाई की रट लगाकर बैठ गए। ना देने पर चाची से रुपए मांगे और इमली खरीद कर खा ली। इससे संतोषी माँ नाराज हो गई और बहू के पति को राजा के सैनिक तुरंत ही पकड़कर ले गए। तो बेचारी बहू दुखी होकर तुरंत ही माँ के मंदिर में गई और माँ से माफी मांगी और वापस से उद्यापन करने का उसने संकल्प लिया। और उसके साथ ही उसका पति राजा के यहाँ से छुटकर घर आ गया। अगले शुक्रवार को बहू ने ब्राह्मणों के बच्चों को भोजन करने के लिए बुलाया। दक्षिण में पैसा न देकर एक एक फल दे दिया। इससे संतोषी माँ प्रसन्न हुई और जल्द ही बहू को एक सुंदर पुत्र प्रदान किया। बहू को देखकर पूरे परिवार ने संतोषी माँ का विधिवत पूजन शुरू कर दिया और अंत में सुख को प्राप्त किया। दोस्तों, जो भी संतोषी माँ का व्रत करते हैं उनके जीवन के सारे कष्ट परेशानियां जो है माँ संतोषी जो है वो दूर कर देती हैं। दोस्तों, ये तो हो गई कथा। अब जान लेते हैं इसकी व्रत विधि क्या है। दोस्तों, जब भी कोई व्रत करें तो सबसे पहली चीज कि आपने जल्दी उठना चाहिए और नहाने के बाद में फ्रेश कपड़े पहनने चाहिए। दोस्तों, पहले से अगर 2 मिनट भी पहनी हुई साड़ी हो, पहले का पहने हुए जो भी कपड़े हो, आपने व्रत के दिन नहीं पहनने चाहिए। आपने नहाने के बाद में पूजा के दिन फ्रेश कपड़े ही पहनने चाहिए। और संतोषी माँ के व्रत में हो सके तो आपने लाल रंग की साड़ी जो है वो पहनना चाहिए। और सुबह में आपने व्रत का संकल्प ले लेना चाहिए। माँ को प्रणाम करके व्रत को अच्छे से करने की प्रार्थना करनी चाहिए। और पूजा के लिए आपने एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाना चाहिए। उसमें माँ की तस्वीर को स्थापित करें और एक कलश में जल भर कर रखें और उसके ऊपर एक प्लेट में गुड़ चने का एक कटोरा भर के रख दें। दोस्तों, गुड़ और चने का जो हिसाब होता है वो इस तरह से हो कि आप जो भी लें सवाया लें। आप कितने भी रुपए का गुड़ चना मार्केट से खरीद सकते हैं, लेकिन जो भी हो सवाया हो। लेकिन दोस्तों, आजकल क्या होता है, 25 पैसे चलते नहीं तो 5.25 या 11.25 रुपए का प्रसाद मिलना पॉसिबल नहीं, तो आप 5 रुपए, 7 रुपए या 11 या 21 रुपए का प्रसाद जो है वो ले सकते हैं। और कथा कहने और सुनने वाले दोनों को अपने हाथ में गुड़ चना लेकर ही कथा सुननी चाहिए और मन ही मन जय संतोषी माँ की रट जो है वो लगा के रखनी चाहिए। और दोस्तों, सवाया का हिसाब बिल्कुल आपने बिल्कुल से रखना है। आपने 4 रुपए, 6 रुपए, 8 रुपए ऐसी गिनती के प्रसाद या 10 रुपए का प्रसाद आपने इसमें नहीं लेना चाहिए। और दोस्तों, पूजा शुरू करने के पहले माँ को आपने जो है हल्दी कुमकुम अर्पित करना चाहिए। प्रसाद के रूप में आपने गुड़ चने का ही भोग लगाना है और पूजा करने के बाद में आपने कथा सुन लेनी है। कथा के जैसे मैंने आपको बोला कि हाथ में गुड़ और चना लेकर आपने कथा सुननी है और उसके बाद में संतोषी माँ की आपने आरती सुन करनी चाहिए और उसके बाद में क्षमा याचना। और पूजा पूर्ण होने के बाद में माँ को प्रणाम करें आप। और उसके बाद में जो गुड़ चना जो हाथ में आपने लिया है कथा सुनने के लिए, वो आपको गाय को खिलाना चाहिए। और कलश पे रखे हुए चना गुड़ का जो प्रसाद है वो आपने घर परिवार में जो भी लोग हो उन्हें बांटना चाहिए और स्वयं भी प्रसाद के रूप में खा लेना चाहिए। लेकिन दोस्तों, एक चीज का ख्याल रखें, जैसे कि संतोषी माँ के व्रत में आप एक समय भोजन कर सकते हैं, लेकिन उसमें खटाई की कोई भी चीज आपने नहीं लेनी चाहिए। इवन जो
छोंक लगाते हैं सब्जी में, वो भी आपने राई का नहीं लगाना चाहिए। और जो मसाले नॉर्मल अपने डेली यूज़ में जो मसाले यूज़ करते हैं, उसमें से मसाले ना लेकर आप अलग से जो फ्रेश मसाले हैं उनको लें, ताकि किसी भी तरह की खटाई की या अशुद्ध हाथ उनमें ना लगे हों। इस बात का आपने ख्याल रखना। दोस्तों, खटाई का मतलब सिर्फ दही या नींबू नहीं है, दही नींबू इमली नहीं, कोई भी तरह की खटाई आपने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी है। ना ही कोई खट्टा फ्रूट आपने खाना है, ना ही राई का भी इस्तेमाल आपने करना है। तो इस तरह से पूरी शुद्धता के साथ में आपने खटाई का बिल्कुल से ख्याल रखना है और पूरी निष्ठा से, पूरे मन से आपने व्रत करना है। और दोस्तों, व्रत का संकल्प आपने जितने शुक्रवार आप कर सकते हैं वो शुक्रवार का संकल्प लें, और उसके बाद में उतने व्रत कंप्लीट होने के बाद में अगले शुक्रवार को आपने व्रत का उद्यापन करना चाहिए। तो अब जान लेते हैं कि व्रत का उद्यापन आपने किस तरह से करना है। दोस्तों, उद्यापन के लिए आपने उस शुक्रवार भी जैसे आप डेली पूजा करते हैं, जिस समय पूजा करते हैं उसी समय पूजा करनी है। और उद्यापन के प्रसाद के लिए आपने पूरी, चने की सब्जी, खीर और मिठाई में कुछ और जो भी आप रखना चाहें वो रख सकें। बेसिक में आपने चने की सब्जी, पूरी और खीर जो है वो ज़रूर से बनाने चाहिए। घी का दीपक जलाकर माँ संतोषी की कथा सुननी चाहिए, और साथ में नारियल चढ़ाना चाहिए। और पूजा के बाद वो नारियल फोड़कर माँ को अर्पित करना चाहिए और प्रसाद के रूप में सभी को बांट देना चाहिए। खटाई का तो आपने बिल्कुल अच्छे से ख्याल रखना है। और दोस्तों, इस व्रत के उद्यापन में आपने 8 लड़कों को आमंत्रित करना है भोजन के लिए। वो 8 लड़के आपके परिवार के भी हो सकते हैं, ब्राह्मण परिवार के हो सकते हैं, आस पड़ोस के बच्चे भी हो सकते हैं, कोई भी 8 बालक को, लड़कों को आपने बुलाना है। लेकिन दोस्तों, आपने ये ख्याल रखें कि दक्षिणा में आप पैसे ना दें। इसकी बजाय आप दक्षिणा के रूप में आप कोई भी फ्रूट दे सकते हैं, कोई भी फल, लेकिन खट्टा फल आपने नहीं देना है। तो इस तरह से पूरे विधि विधान से आपने संतोषी माँ के व्रत का उद्यापन करना चाहिए। दोस्तों, संतोषी माँ बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। जो भी व्यक्ति संतोषी माँ का व्रत करते हैं उनके जीवन में किसी भी तरह की परेशानी नहीं रहती है, साथ ही अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो कमेंट में जय संतोषी माँ जरूर से लिखें। दोस्तों, जब भी आप कथा सुने तो माँ के नाम का जयकारा आप जरूर से लगाएं। आप चैनल सब्सक्राइब करें या ना करें, लाइक करें या ना करें, बस कमेंट में जय संतोषी माँ आप जरूर से लिखें।